हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर में हम एनसेफ मास्क के बारे में डिस्कस करेंगे। हाल ही में आईआईटी दिल्ली के स्टार्टअप नैनोसेफ सॉल्यूशंस ने एनसेफ नाम से एंटी माइक्रोबियल और वॉशेबल फेस मास्क बनाया है। जानेंगे एनसेफ मास्क और इससे जुड़ी विशेषताओं के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंगल पर पूछ सकते हैं, मैं जरूर आंसर करूंगी। देखिए, कोविड-19 पेंडेमिक के चलते फेस मास्क की जरूरत एकदम से बढ़ गई। इस जरूरत को देख के आईआईटी दिल्ली के स्टार्टअप नैनोसेफ सॉल्यूशंस ने एक एंटी माइक्रोबियल और वॉशेबल फेस मास्क बनाया। एंटी माइक्रोबियल मतलब होता है कि जो भी ये फेस मास्क पहनेगा वो एयरबॉर्न जर्म्स, डस्ट, पॉलन, बैक्टीरिया, मोल्ड, स्पोर्स, इन सब चीजों से ये मास्क उसको प्रोटेक्ट करेगा। इजीली ब्रेथ कर सकते हैं और ये मास्क काफी कंफर्टेबल है क्योंकि जो इसका इलास्टिक बैंड है वो चिन पर है, मतलब ठोड़ी वाले एरिया पर है, और वायर नोज पर होने से ये काफी परफेक्ट फिट देता है। तो ये काफी इजीली ब्रेथेबल है। और ये जो एनसेफ मास्क है वॉशेबल है, जैसा मैंने बताया, मतलब आप इसे 50 वॉश तक धो धो के पहन सकते हैं। जब भी 8-9 घंटे तक आपने मास्क पहना है एक बार में, तो उसके बाद इसे धो लीजिए माइल्ड डिटर्जेंट से और फिर सनलाइट में सूखने के लिए डाल सकते हैं। और 50 वॉश के बाद, 50 बार धुलने के बाद इस फेस मास्क को आप पॉलिथिन बैग में सील करके रिसाइकल वेस्ट बिन में फेंक दीजिए। ठीक है। तो ये जो फेस मास्क है, एक तो जो कॉस्ट है वो घटाएगा। ये जो एनसेफ मास्क है इसकी कॉस्ट, मतलब 2 फेस मास्क मिलेंगे आपको 299 के पैक में, और 589 पे आपको 4 मास्क मिलेंगे। तो जब आप बार बार यूज कर सकते हैं, रिवॉशेबल है, तो इससे क्या है, कॉस्ट घटेगी। और जो भी आप जल्दी से फेस मास्क एक बार सिंगल यूज करके फेंक देते हैं, उसका जो कचरा है वो कम होगा। और आप इसे सील्ड करके फेंकिए जिससे कोई भी इससे संक्रमित ना हो पाए अगर इसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स रह जाते हैं। और जो इंस्टीट्यूट है उसने ये भी बताया कि ये जो मास्क है वो 3 लेयर्ड है। मतलब फर्स्ट लेयर जो है इसकी वो हाइड्रोफिलिक है, मतलब वो पानी के संपर्क में अगर आएगा तो दोनों मिलकर एक जेल बनाएंगे, जिससे जो आप इनहेल और एक्सेल की एक्टिविटी है वो अच्छे से कर सकते हैं और कोई इरिटेशन भी नहीं होगी। और जो दूसरी है वो एंटी माइक्रोबियल है। देखिए, एंटी माइक्रोबियल होने का मतलब, जैसा मैंने आपको बताया कि एयरबॉर्न जर्म्स, डस्ट, पॉलन, बैक्टीरिया, ये सब से आपको हेल्प करेगा, इनसे आपको प्रोटेक्ट करेगा। और जो इसकी तीसरी लेयर है वो वाटर और ऑयल रिपेलेंट बिहेवियर शो करती है। मतलब अगर जैसे किसी ने छींक दिया और उससे कुछ पानी जैसा आ गया तो उसे ये रिपेल कर देगी, मास्क पर टिकने ही नहीं देगी। और जो एनसेफ मास्क है वो 99.2% उसकी बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी है। मतलब ये जो बैक्टीरिया, जैसा मैंने बताया, एरोजॉल्स वगैरह ये सब आ जाते हैं, जो भी ड्रॉपलेट्स वगैरह होते हैं फॉग के, जो हमें दिख नहीं सकते ह्यूमन आई से, उसे भी फिल्ट्रेट करके, अगर एयर में वो प्रेजेंट है तो एयर को फिल्ट्रेट के अंदर भेजेगी। और ऐसा एएसटीएम स्टैंडर्ड्स ने कंप्लाई भी किया है। हमें आईआईटी के रिसर्चर्स ने ये चीज कंफर्म बताई है। देखिए, आप एएसटीएम स्टैंडर्ड्स के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखिए। और एएसटीएम इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके प्रेसिडेंट कौन है, ये कब बना था, आप सब कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएंगे। देखिए, ये 99.2% बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी है इसकी। और ये 3 माइक्रोन तक के बैक्टीरिया को अगर एयर में है तो उसे फिल्ट्रेट करके अंदर भेजेगा। देखिए, माइक्रोन एक छोटी सी यूनिट होती है जो लेंथ मेजर करती है। माइक्रोन को हम माइक्रोमीटर के नाम से भी जानते हैं। ये 1,000th पार्ट होता है मिलीमीटर का, और हम मीटर में अगर इसे कन्वर्ट करें तो 1 मिलियंथ पार्ट होता है मीटर का। तो 50 माइक्रोन का ह्यूमन हेयर जिसकी विड्थ होती है वो हम देख पाते हैं ह्यूमन आई से। तो इतना छोटा जो बैक्टीरिया है वो भी उसको ये फिल्ट्रेट करके अगर एयर में है तो भेजेगा। तो ये मास्क काफी सेफ है, हमें प्रोटेक्ट करेगा मैकेनिकल फिल्ट्रेशन से। मैकेनिकल फिल्ट्रेशन फर्स्ट फेज होता है। उसके बाद एंटी माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, एंटी माइक्रोबियल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, जो भी डस्ट, पॉलन, बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं। और एरोसोल ड्रॉपलेट्स को भी रिपेल कर देगा, उन्हें टिकने ही नहीं देगा। एरोसोल ड्रॉपलेट्स फॉग वगैरह होता है, या ऑफन ज्यादातर वो विजिबल ही नहीं होता ह्यूमन आई से। और ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल है जो फेस मास्क है, इसे आप इजीली पहन सकते हैं। ठीक है। और जो ये 50 वॉश तक आप इसे धो सकते हैं। 99.2% बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी है, और इजी ब्रेथेबिलिटी है, और स्प्लैश रेजिस्टेंस है। स्प्लैश रेजिस्टेंस मतलब अगर जैसे किसी ने छींक दिया और वो ड्रॉपलेट्स आ गए तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं टिकने देगा। स्प्लैश रेजिस्टेंट है। और वाटर रेजिस्टेंट होता है वाटर प्रूफ, वाटर में कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड तक सरवाइव करना, दैट इज वाटर रेजिस्टेंट। तो दोनों में डिफरेंस है। स्प्लैश रेजिस्टेंट बहुत कम वाटर आना, जैसे ड्रॉपलेट्स कुछ, तो उसे रेजिस्ट कर देगा, लेकिन वाटर ही आ जाता है तो भीग ही जाएगा ना,
ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। मैंने सारे पॉइंट्स आपके सामने रखे, आपके सामने सब कुछ बताया कि एनसेफ मास्क कैसे प्रोटेक्ट करेगा आपको। तो अगर आपके कोई सुझाव हैं, और देखिए जो भी आंसर्स होते हैं, जो भी मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। ये था एनसेफ मास्क के बारे में एनालिसिस। मैं जल्द ही एक नए एनालिसिस के साथ दोबारा हाजिर होंगी। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।